सभी माताओं का स्वागत और धन्यवाद। तो प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद ने एक शब्द कहे थे, I have founded the society and open up the centers all over the world. Even if one goes back home, back to Godhead, my mission is successful. मैंने इस संस्था की स्थापना की है, दुनिया में केंद्र खोले हैं। अगर एक भी धाम में चला गया तो मेरा आंदोलन सफल है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, धाम में जाना आसान नहीं है, पर देखा जाए प्रभुपाद के अनुसार और कई भक्तों के अनुसार कि जितना सुगम धाम में जाना इस शरीर में है, कलयुग में है, इस शरीर में नहीं कलयुग में है, शरीर भी है, इतना और किसी युग में नहीं। जैसे ये बृहद नारदीय पुराण में कलो दोषे निधि राज, नहीं बृहद नारदीय पुराण नहीं, भागवत, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। ये 11वें स्कंद में नवयुगेंद्र जो हैं उनमें से एक महाराजा निम्मी को उपदेश दे रहे हैं, हे राजन, ये कलयुग दोषों का समुद्र है, निधि खजाना है, लेकिन एक महान गुण इसमें है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम रजे। केवल जीवन कीर्तन करने से मुक्ति पा सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन कलयुग का जीव इतना अभागा है, क्योंकि अपने बुरे कर्मों के कारण, और कोई किसी का दोष नहीं, जीव की अपने कर्म, करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। जीव के अपने कर्म, ये क्यों कहा माई ना बाप की कर्म? अभी देखो हिरण्यकशिपु राक्षस, उनके पुत्र प्रहलाद वाला शुद्ध भक्त भगवान के, वो मरने के लिए तैयार है पर भक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन महान गुण इसमें क्या है? केवल कृष्ण कीर्तन। ये हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। अरे तू जोर से क्यों नहीं बोल रहा, ऐसे बोल रहा, बाकी मुंह खोल ले, तू कैसे बोल रहा था? बोल के सुना, इसका मुंह पूरा खुला है, हरे तेला जैसे हो रहा, प्रेम से बोला कर। तेरी घरवाली नहीं आई आज? क्यों? वो भी नहीं आई हो, तू भी लेट आया, जल्दी नहीं आ सकता तुम? कल से ठीक है। तो एक कलयुग दोषों का खजाना है, क्या है? करो देश से निधि राजन, दोषों का खजाना, बड़े दोष है। अस्ति ही एक महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजे। केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव को मुक्ति मिल सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है। तो ये बहुत सुंदर मौका है सभी के लिए। एक काम करना है सबने, वो करते भी हैं, फिर ध्यान दिला रहा हूं मैं, खुद भी मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना है, और हो सके प्रयास करना दूसरों की भी मुक्ति हो, सभी भगवत प्राप्ति करें। क्योंकि हम सब जितने भी हैं, स्त्री पुरुष, एक ही बाप की संतान है। हमारे बाप कौन है? कृष्ण भगवान। भगवान ने कहा ना गीता में, सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता कृष्ण है। जैसे हमारे पिता, उनके पिता, ओरिजिनल पिता कृष्ण है। जैसे ब्रह्मा जी को कहा पितामह, क्या?
कृष्ण को कहा पर पितामह। क्या कहा? जो पितामह के भी पिता हैं। तो भगवान सब कुछ है कृष्ण। और ये कृष्ण की कृपा है। संत जो खड़े हैं बेचारे, इन्होंने बड़ा कष्ट उठाया, बड़ी मेहनत की, सच्चे संत हैं। संतों को हम क्या पहचान सकते हैं? हमारी दृष्टि बिगड़ी हुई है। इन्होंने बड़ा कष्ट उठाया, महान आत्मा, और जाकर प्रचार किया। भारत में ही किया पहले। लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, पागल हो गए थे भारत के लोग विषय विकारों में। और भारत ही भूमि है, कहा कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। ये भगवान महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो महाप्रभु ने जो है इसका प्रचार किया, भारत का भ्रमण किया नंगे पांव भगवान ने। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान अपने भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। भक्त कैसा होता है? भगवान अगर जो भी हैं वो पूर्ण है। भगवान के बारे में कहा है, ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। क्या है? और उनसे जो कुछ भी आ रहा है वो भी पूर्ण है। उनसे जो कुछ भी आ रहा है वो भी ईशोपनिषद में ये कहा, ओम पूर्णमद। तो पूर्ण भगवान दया के सागर हैं, बड़े दयालु हैं। वो मालिक, हर वस्तु के मालिक कौन है? कृष्ण। कौन है? हाँ। भगवान ने कहा गीता में, सर्व योनिषु कौने सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला मैं हूं। पर वो श्लोक मैं भूल रहा हूं। खैर, मैं हर चीज का, हर वस्तु का माल। हाँ, आ गया याद। भोक्ता राम जग तपसाम। बोलो, सर्वलोक महेश्वरम। मैं ही भोक्ता हूं। भगवान भोक्ता, हम भोक्ता नहीं है। भगवान, हम जब भगवान के द्वारा भोगे जाएंगे तो ये प्रभुपाद समझाते हैं बड़ी सुंदर बात। जैसे पुरुष भोगता है, स्त्री भोग्य है, ये प्रभुपाद ने समझाया है। पर पुरुष जब स्त्री का भोग बोलता है, करता है, तो स्त्री को भी सुख मिलता है, नहीं मिलता है? इसी प्रकार भगवान जब हमारा भोग करेंगे तो हम भी सुखी होंगे। अगर हम खुद भोगने का प्रयास करेंगे, हम जो सब कर रहे हैं, हम दुखी होंगे, सुखी नहीं होंगे, परेशान होंगे। यही तो भी समझिए ना, हमारी परेशानी, मन क्यों डिस्टर्ब होता? क्यों? खुद भोक्ता बने हुए हैं। मैंने ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा इंद्रियों का तर्पण करना, ज्यादा बोलना, मतलब जो भी है ना, कहा अंग्रेजी में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज अगर ज्यादा है ना, वो ठीक नहीं है। हमने जीने, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है, थोड़ा खाना है। हमने सोना है, जीने के लिए सोना है, ना कि सोने के लिए जीना है। कई लोग 8-8 घंटे सोते हैं, कई 10-10 घंटे। एक था दिल्ली में, वो अपना बड़ा पैसे वाले का पुत्र था। तो कोई ऐसे माध्यम से हमको मिल गया, तो हमको उसने गुरु मान लिया। तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 9 किसने कहा? 24 घंटे। दिन में 24 घंटे होते नहीं, वो 25 घंटे सोता था। जब हम देखें सो रहा, उसका नाम था प्रत्यूष। गुरु मानता था हमको। एक और कहता, महाराज बस मेरा मन कर गया, चलो मैं भी साधु बनूंगा ये आपके साथ। मैं बस माला तू नहीं जपता, नींबू का तू पाल नहीं कर, साधु क्या बनेगा? सरापड़ा बनेगा। नहीं, मैंने नहीं अनुमति दी उसको। कहते मूड है फिर बदल जाएगा। मैंने कहा बदलता रहे, या अभी तू योग्य नहीं है। तो हम लोग जो हैं इन भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़े हैं। हमने सोना भी है, खाना भी है,
भोग विलास भी करना है शास्त्रों के अनुसार। जैसे वो कहानी का भजन गाते हैं हम, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। मेरी पत्नी है, उसका बड़ा ध्यान रखता है। जब पति के प्राण पे क्यों उड़ गए तो क्या आ जाएगी, देखिए शक्ल बदली कर ले जाओ इनको, जल्दी ले जाओ। पत्नी जाएगी तो पति जाएगा साथ में। महाराष्ट्र में जाते होंगे, राजस्थान में, उत्तराखंड में, कनाडा में, ऐसे थोड़ा करता, ज्यादा नहीं। कहीं नहीं कोई किसी के, अरे पत्नी पति बेटा बेटी चाचा ताऊ माँ बाप कैसे जाएंगे, शरीर भी साथ नहीं देगा, ये भी धोखा दे देगा, देगा नहीं देगा। कौन सा गांव है तेरा? दुमेर, कटरा दुमेर, मूली, मूरी 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 हमारी माता बहुत खाती है। मूरी 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 तो तुम अच्छा अच्छा, मूरी मूरी मूरी। तो कहीं भी कोई किसी का साथ नहीं देता, याद रखो साथ देने वाले केवल कृष्ण हैं। वही हमारे माता पिता बंधु सखा। पर जीवन काल में इसको समझना है हमने, समझ क्यों नहीं आती? हम निष्काम भक्ति नहीं कर रहे, बातें समझ क्यों नहीं आती? भक्ति सकाम है। भगवान की घंटी बजाई तो मिलना चाहिए मेरे को। कुछ थोड़ा भगवान निकल कर लिया, प्रभु मैं पहले तो 10 पैसे चलाता था और मैं 10 रुपये चला रहा हूँ, 10 पैसे नहीं मिलते अभी, तो आप ज़्यादा नहीं मुझे 10 लाख का ही फायदा कर देना। ये भक्ति थोड़ी है, ये व्यापार है। भगवान से मांग रहे हैं। अरे भगवान से क्या करना है, मेरे पीछे बोलो, ये गाते हैं हम, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, तुम्हारा बस प्यार। हे कृष्ण, हे भगवान, हमें लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम। ज्यादातर में इसी माया के चक्कर में पड़े हुए हैं सारे। कोई बिरला ही है जो इस माया के चक्कर से बचा होगा, सबने पैसा चाहिए। एक राजा का मस्करा था, उसकी बात हम सुनाते हैं तो वो राजा को हंसाता था। राजा तो मर गया था, हरि सिंह ऐसे कहते हैं राजा था जो तो मर गया बहुत पहले। मस्करा जिंदा था, वो भी मर गया, वो भी बुढ़ा था। मैं जब छोटा था तो उससे संपर्क हुआ। कहते हैं जो लोग आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तो कहते ये आरती थोड़ी गाते हैं। तो गा के सुनाता था मस्करा, ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। चिट्टे मतलब सफेद, तेरी भाषा में चिट्टे कहते हैं, सफेद को तेरी भाषा में क्या कहते हैं? पांडरा या गांडरा? कोरे कोरे कोरे, हिंदी में कोरे। वो कहते चिट्टे, चिट्टे मतलब सफेद। और वो किसी की भाषा में चिट्टे कहते हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे में चिट्टे? हाँ, पंजाब में चिट्टे कहते हैं। तो कहता है कि आरती नोटों के कहते हैं, ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। आरती करेंगे भगवान ही ध्यान नोटों में है, हमारा ध्यान कृष्ण के चरण में होना चाहिए बस। और देखो एक भक्त की हम थोड़ी आपको गाथा सुनाते हैं,
मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो। ये महाराष्ट्र के भक्त थे। महाराष्ट्र में बड़े बड़े भक्त हुए, तुकाराम, नामदेव और हैं, यहाँ के बहुत भक्त हुए। ये भक्त थे रांका और बांका, सुना नाम नहीं? ये पति पत्नी थे पर बड़े भक्त थे भगवान के। तो एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी कृष्ण भगवान से बातें करते थे। भगवान को शिकायत की, प्रभु आप जो हैं भक्तों को कुछ देते नहीं है। कि नामदेव मैं देता हूं, लेते नहीं है। नहीं, नामदेव जी कहते हैं नहीं। अच्छा चलो, तुम कहते हैं देते, चलो मैं देता हूं। भगवान कृष्ण जिन्हें विठल कहते हैं महाराष्ट्र में, और नामदेव जी मिलकर दोनों आ गए। दूसरी तरफ से रांका पति, बांका पत्नी पीछे पीछे आ रहे थे, साथ साथ नहीं चल रहे। लोक लाज, शर्म खत्म हो गई। विदेशी लोग भी शर्म, हमें उनकी नकल कर रहे हैं। स्त्री पर पुरुष को मुंह में नहीं दिखाती है अपना, घूंघट निकालती थी। बांका माता ने घूंघट निकाला हुआ है। ये पूरे भारत में ही था। कलयुग का प्रभाव, सब नरकों में जाना है। बांका माता ने घूंघट निकाला है, रांका भगत जी आगे के जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, आगे सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया और कहा तुम कहना देते नहीं, देखो मैंने दे दिए। दोनों के वृक्ष के पीछे भगवान कृष्ण और नामदेव जी छिप गए। जब छिप गए तो रांका जी आगे आ गया। उन्होंने देखा नो कॉइन्स पड़े हैं, गोल्ड कॉइन्स। सोचने लगा ये घर ले जाऊंगा तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा। देखो भावना, गरीबी है इतनी, मुफ्त में पैसे मिले, ये ले जाऊंगा तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। ये भावना है। भक्त तो कृष्ण चिंतन चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते। हमें भी कृष्ण चिंतन ही जाना है और कुछ नहीं जाना। बाकी सब बेगाना है, कृष्ण कीर्तन ही हमारा है। कृष्ण कीर्तन को अपनाना है और बाकी सब बेगाना है। पत्नी देख रही है, वो कहेगी पतिदेव लिए भगवान ने ये मोहरें भेजी हैं, कॉइन्स भेजे हैं, ले चलो, अच्छा घर ले रहेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। वो भी समझ गया कि भगवान ने ही रखे हैं, वो शुद्ध भक्त सब जानते हैं। लेकिन वो माता कैसी थी, बांका माता, रांका और बांका। पति को देखा मट्टी डालते, उन्होंने देख लिया। बांका माता आके कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उसकी नजरों में सोने की मोहरें मट्टी से ज्यादा नहीं थी। ये है भावना। देखा नहीं, अभी दोनों देख रहे थे, नामदेव जी और क्यों देख रहा, कहते प्रभु जिन्हें आपकी भक्ति मिल जाती है वो किसी चीज की और उनका आकर्षण नहीं रहता। अच्छा, भगवान नामदेव जी की तसल्ली कराने, चलो कहाँ आगे, भगवान लेकर नामदेव जी को, कृष्ण भगवान, महाराष्ट्र में उनको विठल कहते हैं। बोलो विठल कृष्ण भगवान की। ये अपना गुजारा कैसे करते थे रांका और बांका, दिन में जंगल से लकड़ियां चुनते थे, उनको बेच करके गुजारा करते थे। तो जहाँ वो लकड़ियां चुनते थे, गए दोनों भगवान कृष्ण, नारद जी, तो सबने मिलकर दोनों ने लकड़ियों का बोझ बना दिया कि आएंगे उठा के ले जाएंगे। इतने दिन रांका और बांका आए, देखो कैसी होती है भक्त। आए जब तो लकड़ियों का बोझ पड़ा देखा, सोचने लगे हमसे पहले ही कोई आकर के ये बोझ बना के गया। उन्होंने कहा किसी और की है, देखो भावना, भगवान उनके लिए बना के रखे, उन्होंने नहीं उठाई, वो लकड़ियां नहीं उठाई। मैं इतने भगवान के भक्त तृप्त होते हैं। हमें भी जो है ऐसा बनना, भक्त बनेंगे, कोई इच्छा नहीं रहेगी, सब समाप्त हो जाएंगी। वैसे भगवान को पाने के लिए अन्नाभिलाषता शून्यम, ये हमारे भगवान कह रहे हैं, ये हमारे महाप्रभु कह रहे हैं। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भौतिक इच्छा शून्य, जीरो,
ज्ञान और कर्म भी नहीं चाहिए। जो बड़ा ज्ञान वखारते हैं ना वो भी नहीं चाहिए। ज्ञानी लोग बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, कथा कर रहे हैं। कर्म, हम जो पैसे के लिए काम करते हैं हम कर्मी हैं। ज्ञान कर्म अनावृतम, दोनों नहीं चाहिए, ज्ञानी और कर्मी। अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तम, ऐसी भक्ति करनी है जो भगवान को पसंद हो। भगवान को कौन सी भक्ति पसंद है? निष्काम, निष्काम, बस निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, उससे ही शुद्धि होगी। लेकिन प्रभुपाद जी ने दी थी बड़ी कृपा करके, विदेशियों से निष्काम भक्ति करवा दी, लेकिन अभी वो बदल रही है सकाम में, भावना खत्म हो गई। निष्काम पर भावना खत्म हो गई भाई, कोई जागृत नहीं करेगा अपने आदमी का, दुनिया खत्म हो जाएगी। भगवान अगर कोई भक्त नहीं है ना, उसको रखने नहीं ठीक समझते क्या बेकार है। भक्त होगा तो उसकी, भगवान ने कहा ना अहम भक्ता पराधीना, क्या कहा है? मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। भगवान के शब्द हैं, अनेकों उदाहरण है कि भगवान अपने भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, नंगे पांव वो आए, नंगे भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए। देखो भगवान कैसे भक्तों के बस में हैं, कितने महान हैं। एक प्रसंग मेरे को परमात्मा की कृपा से याद आया, गुरुदेव गौ निताय राधा कृष्ण। पांडव जो हैं, इनकी विजय भगवान ने करवाई, सुना ना आपने? क्योंकि ये भक्त थे। और देखो भक्तों को कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। पांडु 12 साल वनवास भी रहे, पता आपको ना? 12 साल बेचारे वनों में भटकते रहे, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। और द्रौपदी माता भी उनके साथ में थी, कुंती माता रही थी पीछे, उनकी मां नहीं गई, पर द्रौपदी माता जो पांडवों की पत्नी वो साथ थी। तो भगवान ने जब अभी राजसू अपना ये किया, युद्ध हुआ और सब सफलता पांडवों को मिली, कौरव सब समाप्त हो गए। अभी युधिष्ठिर महाराज राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता है। वैसे जो कुछ भी किया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर आज हम अपने आप को प्रसन्न करने में लगे, यही हमारी भूल है। अपने आप को प्रसन्न करने से हम प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर भगवान को प्रसन्न करेंगे हम ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो यज्ञ किया, सबके काम लगाए। अर्जुन को बोला आपने धन इकट्ठा करना है, नकुल सहदेव को कुछ काम दिए, सबको काम दिए, और भी जितने थे सबको काम बांट रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, पांडवों के बड़े भाई हैं। बोलो युधिष्ठिर महाराज की, बोलो भीमसेन की, बोलो अर्जुन जी की, बोलो नकुल जी की, बोलो सहदेव की, बोलो द्रौपदी माता की, बोलो कुंती माता की। यज्ञ किया, सबको काम दिए जा रहे हैं, आपने ये करना है। तो अभी कृष्ण भी वही है, कहते भैया युधिष्ठिर जी को हमारे लिए क्या काम है? भगवान की महत्ता बता रहा हूँ, कैसे हमारे भगवान, कहते आपका काम है सबको आशीर्वाद देना। पांडव जानते थे कौन है, क्योंकि वो भक्त हैं। अभी कौरव दल दुर्योधन वो भक्त नहीं है, वो भगवान को नहीं पहचान पाना,
भगवान उसके पास गए हैं परामर्श लेकर, भाई ऐसा है, तुम 5 गांव अपने 5 भाइयों को दे दो, वो 5 गांव पे राज्य करके अपनी जीविका चला लेंगे, तुम संसार का राज्य करो। तो दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव मैं सुई की नोक के बराबर उनको जगह नहीं दूंगा। क्या करूंगा? देखो दुष्ट कैसे होते हैं, याद रखो, दुष्ट का विनाश उसकी दुष्टताई में छिपा हुआ है। 5 गांव सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दी, पर सर्वनाश करवा दिया अपना। तो उनको धोखा किया, युग में उनको हरा दिया। अभी वनवास में है पांडव, फिर उनके पीछे पड़ा हुआ बदमाश, वन में रह रहे हैं बेचारे, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, वन में है। तो क्या हुआ कि वो आ गया दुर्योधन, आया नहीं, उसने क्या किया, दुर्वासा को बोला, दुर्वासा को बोला कि आप पांडु हैं वहां जंगल में, उनके पास जाओ। सॉरी, कौरवों को बोला कि आप जाओ जंगल में, दुर्वासा ने, और जाके उनसे मतलब भोजन के समय आप जाना। दुर्वासा जी महाराज बड़े बहुत शक्तिशाली हैं, पर क्रोध भी उनको इतना आता है कि सब सफा कर देंगे। बोलो दुर्वासा ऋषि जी महाराज की, इनकी भी जय हो। तो आगे 10,000 शिष्यों के साथ आ गए। किसके साथ? शिष्यों के साथ आ गए, और युधिष्ठिर जी को कहा, वन में है बेचारे, अभी हम भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, बैठे हैं, बैठाया उनको। भोजन के समय एक दुर्योधन की बदमाशी थी उनको भेजने की। एक पात्र था अक्षय पात्र, जो क्षय नहीं होता था, लेकिन आखिर में उस अक्षय पात्र से जब पांडव भोजन कर लेते, और फिर जब कुंती माता करती, उस दिन नहीं फिर वो कुछ देता, दूसरे दिन देता था। अक्षय पात्र सभी भोजन कर चुके थे, ऐसे समय में ही भेजा दुर्योधन ने। कोशिश कर रहा है इनको मरवाने की, किसी तरीके से श्राप दे दें इनको दुर्वासा मुनि और उनका विनाश हो जाए। लेकिन पापी का विनाश उसके पाप में छिपा है। क्या? तो भगवान आगे पांडवों के पास आते थे, वन में भी जाते थे भगवान। आगे तो क्या कहते हैं, द्रौपदी मुझे भूख लगी है। द्रौपदी की मतलब द्रौपदी तो बहन है भगवान की, कि यही तो समस्या है कन्हैया, कि वो दुर्वासा जी आए हैं, वो अभी वरना कहीं स्नान करने गए हैं, आ रहे हैं, तो उनको कहाँ से हम खिलाएं। मैं खा चुकी हूँ, अभी आज पात्र देगा नहीं। कहते मुझे कुछ दो। कृष्ण कहते हैं पात्र, पात्र या पात्र लाई, तो पात्र में से एक कण का सा लगा हुआ था, और भगवान ने खा लिया। जब खाया तो क्या हुआ, लगे दुर्वासन कंपनी का पेट फटने, सबके पेट भर गए। इधर सब भाग गए, इधर उधर नहीं जाना। ये दुर्योधन ने बदमाशी की, लेकिन भगवान भक्तों का साथ देते हैं। तो भगवान सदा भक्तों के साथ में रहते हैं। कैसी भी अगर मुसीबत आ गई तो भगवान आ जाते थे मदद करने। तो हमें उन्हीं भगवान का सहारा लेना है। क्या करना है? चाहे स्त्री चोला चाहे पुरुष का चोला, क्योंकि आखिरी समय जब हमारा आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा? वो आएगा ही आएगा भाई। ना मैं बच सकता, ना आप बच सकते हो उससे, कोई भी नहीं बच सकता। ना राजा, ना रंक, ना स्त्री, ना पुरुष, ना अमीर, ना गरीब,
न बुद्धिमान या बुद्धिहीन, सबके लिए आएगा। तो वो जब समय आए, हमारा ऐसा अभ्यास हो, हमारी जीवा पर भगवान का नाम आ जाए। क्या हो? जीवा का नाम, जो जीवा पर आ, भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। तो प्रभुपाद कृपा से हमने इतना अभ्यास करना है, चलते फिरते उठते हुए नाम जपते रहना है। एक आत्मा को हम कहते हैं भाई नाम जपने, रात को नहीं मेरा मन होता जपने का। अरे भाई, रात को अगर यमदूत आ गए तो फिर क्या करोगे? अभी भी नहीं मैं जप सकता नाम भगवान, ऐसे कहोगे उनको? कहोगे? कभी भी नाम गाने, इसलिए भगवान ने कहा स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, नाम गाने सदा रुचि। किसने कहा? जो हमारे शुभ चिंतक हैं भगवान। नाम गाने में रुचि पैदा करो, नहीं है तो सदा हर समय कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करते रहो। मतलब यही तो सार है, हरि नाम ही सार है, कृष्ण कीर्तन ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो भगवान कहते हैं नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में रुचि पैदा करो, रुचि नहीं है ना, और सदा कीर्तन करते रहो। ऐसा अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे ना, तो भगवान बहुत दया में है, कोई दूर नहीं है वो, हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। क्या? सबके। भगवान गीता में भगवान ने ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं परमात्मा रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूं। ईश्वर सर्वभूत, सब जीवों के हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन हृदय में, सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूं। तो बस उनसे प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, और इतना नाम का अभ्यास करो कि नाम हमारी जीवा से निकले ही नहीं। ऐसे लगता है कठिन है, लेकिन प्रयास करने से बहुत सुगम हो जाएगा। जैसे कौन थे वो, उनको पूछा गया, हाँ, दो मित्र आपस में मिले, दो मित्र आपस में मिले, एक दूसरे को पूछता है इतने दिनों के बाद आप मिले, आपने कभी हमको याद किया? दूसरा मित्र सोच रहा है, जवाब नहीं दे रहा उसको। कहा मेरी बात का जवाब नहीं आप दे रहे, क्या सोच रहे हैं? फिर सोच रहा है। वहां उन्होंने पूछा क्या सोच रहे हैं आप बताइए? कि मैं ये सोच रहा हूं आपको भूलना कब था, मैं कभी भूलना ही नहीं था। ये गति हमारी किसके साथ होनी चाहिए? कृष्ण के साथ। कोई समय ऐसा ना आए कि जब हम कृष्ण को भूल लें, क्योंकि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, पति याचे नाम हटा जीवे रे कारण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन प्रभुर आज्ञा भाई मांगे ही भिक्षा। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्णे ना संसार करो, छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नवदीप धाम में जहां हमारे गौर भगवान प्रकट हुए, नदिया गद्रू में नित्या, गोद्रुम द्वीप, 9 द्वीप हैं, उनमें एक गोद्रुम द्वीप है। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नित्यानंद भगवान वहां प्रकट हुए, बलराम जी के अवतार। तो क्या किया उन्होंने? पति याचे नाम हटा जीवे रे कारण। इससे पहले थोड़ा सा याद दिला दूं आपको,
नित्यानंद बड़े हैं और कृष्ण अपना चैतन्य छोटे भाई। तो बड़े भाई ने भी संन्यास लिया था और छोटे भाई ने भी 24 साल की अवस्था में, महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर के भगवान वृंदावन जाने लगे। खैर दूसरा प्रसंग है, उनको भ्रमा करके नित्यानंद प्रभु शांतिपुर में ले आए। वहां पर भक्त सारे बेचारे भगवान के बिना में दुखी थे, रो रहे थे सारे, खाना पीना छोड़ दिया था। तो सबकी जान बचाने के लिए जो है नित्यानंद भगवान अपने छोटे भाई को ले आए, जो त्रिलोकी नाथ हैं, कृष्ण है स्वयं। बलराम जी भी बड़े हैं कृष्ण से, पर बलराम जो वो कृष्ण का स्वरूप है। कृष्ण सब कारणों के कारण है। तो भगवान जो हैं वो भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। इसलिए हमारा काम इस संसार में कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाकी जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। क्या है? कोई उसका चाहे 1 करोड़ रुपया होगा वो भी कुछ नहीं है कुछ? कि हम जब आंखें बंद हुई 1 करोड़ रुपये वाले का 1 करोड़ रुपया काम करेगा कुछ? कृष्ण के अलावा कुछ नहीं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं भी कुछ नहीं। बोलो। तो हमारे केवल भगवान है कृष्ण। ये कृष्ण भगवान की देन प्रभुपाद जी महाराज है। इन्होंने, इन महापुरुषों ने बड़ा कष्ट उठाया। प्रभुपाद जी ने 70 साल की अवस्था में पहले तो भारत में ही प्रयास किया, लेकिन नहीं, लोगों की दिलचस्पी नहीं बिल्कुल। बोलो, गुरु जी ने कहा था, इनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ने कहा था कि तुम अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। 1922 में कहा था। 1922 से अभी 1965 हो गया है। तो गुरु महाराज 1922 में अमेरिका के प्रचार किया, एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के। कोई हाल भी नहीं था प्रचार करने के लिए, यहाँ भी कमरा है, बैठे हैं हम, बात कर रहे हैं आपसे, कोई जगह ही नहीं थी उनके पास। पार्क से ही शुरू किया। तो बस पार्क में आने वाले हिप्पी लोग आगे पीछे वो बैठे होते थे। गुरुदेव वृक्ष आज भी खड़ा है वहां पर, तो उसके नीचे खड़े होकर कीर्तन करना। जो 5-10 लोग आगे पीछे बैठे आ जाए, देखें भाई कौन भारतीय इंडियन साधु है, ये कोई इंडियन सेंट है, बाहर जाए आगे पीछे लड़के लड़कियां, तो गुरु महाराज कीर्तन के बाद प्रवचन करें। जब प्रवचन करें तो उनका प्रवचन में इतना प्रभाव था। चाहूंगे शुद्ध भक्त है भगवान के। शुद्ध भक्त का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? मुझे ही बताना पड़ेगा। शुद्ध भक्त का अर्थ है कि कोई भौतिक इच्छा नहीं उसके मन में। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। जो शुद्ध भक्त है वही भगवान को पा सकता है, निष्काम, कोई कामना नहीं। अभी जैसे कीर्तन करते हैं, पैसे लेके करना, पर है तो भगवान का कीर्तन, थोड़ा बहुत आकर्षण लोगों को होगा और ज्यादा आकर्षण तो भक्तों का होता है। प्रभुपाद जी को सारी दुनिया उनकी ओर आकर्षित है, प्रभुपाद जी की ओर सारी दुनिया आकर्षित है। तो उनमें क्या था, वो भगवान के शुद्ध भक्त, वो भक्ति से, भगवत भक्ति से ओतप्रोत थे। और उन्होंने वही शुद्ध भक्ति दुनिया के लोगों को, संसार के लोगों को भी दे दी। जो भी संपर्क में आया उसको दे दी भक्ति।
गुरु महाराज ने प्रचार तो भारत से शुरू किया था, लेकिन भारतीय लोगों ने दिलचस्पी नहीं दी। उन्हें दिलचस्पी नहीं ली, उनका बस यही था बदिशी। तो भगवान के भक्त ने जो लोग विदेशियों की ओर आकर्षित थे उनको कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित कर दिया। पहले तो विदेशियों को किया, फिर भारतीयों को किया, क्योंकि भारतीयों का बचना और बचाना बहुत जरूरी है। भारत के लोग ही ऐसे हैं जो भगवान में मानते हैं। यहाँ कुछ कल्चर है, यहाँ कुछ संस्कृति है, विदेश में कोई संस्कृति कल्चर कुछ नहीं। भारत में है लेकिन यहाँ से विलुप्त हो रही है। तो विदेशियों को और ज्यादा आकर्षण होने के कारण भगवान के शुद्ध भक्त ने जाके उन्हीं को बदला। उनको जब बदला, अंग्रेज जब भक्त बन गए तो भारतीयों को सोचने का मौका मिला। तो भगवान के भक्त बड़े महान होते हैं। और ये भी कहा है भगवान ने, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। अब देखो भगवान भक्तों के बस में रहते हैं। भगवान भगत के बस में होते आए। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, नंगे पांव जो है भक्तों को कष्ट लगा, भगवान झट तुरंत आ गए वहां पर। कोई भक्त बना हो तो हम भक्ति नहीं बन रहे, हम ठगत बन रहे हैं, ठगत। भगवान मिलेंगे भक्ति से। इसलिए एक शब्द कहा कि लगा हर श्वास पर पहरा, और लगा हर श्वास, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना ना से भर ले। भगवान की भक्ति, नाम से खजाना कैसे भरेगा? हरे कृष्ण हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम बोलो हरि नाम प्रभु की जय। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की। तो आज की जो प्रभुपाद की शिक्षा 16 तारीख की, क्या कहा है प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी 16 तारीख की शिक्षा में कह रहे हैं, ये दिल्ली में दी थी शिक्षा उन्होंने 16 तारीख 1971 में। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। क्या है? ये भी ध्यान रखो, एक एक शब्द जो है, एक माता यहाँ पर उसने सब अच्छे शब्द, प्रभुपाद जी के सारे शब्द दिव्य हैं। ये एक माता वो भी बोलती थी। तो भगवान जो है हर वस्तु में विराजमान है, प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण है। उनकी कृपा से हमें ऐश्वर्य अथवा धन प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से ही
ऐश्वर्य, जन, मान सम्मान और धन मिलता है। परंतु जब हम ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं, ऐश्वर्यशाली मतलब बहुत ऐश्वर्य आ गया, बहुत धन संपत्ति, बहुत कुछ आ गया, तो हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। क्या होता है? जब बड़ा धन आ गया तो भगवान को भूल गए, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। भगवान की जो माया है बड़ी प्रबल है। क्या है? भगवान ने कहा कि देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवा ये प्रबद्धन्ते माया में तंत्रंती। ये जो मेरी माया है इसको लांघना बहुत कठिन है, दुरतया। लेकिन मेरी जो शरण में आ जाता है वो मेरी माया को बड़ी आसानी से। तो हमने इस माया के जगत से बचना है, माया से बचना है और कृष्ण की शरण में आना है। क्या करना है? आज याद रखो, और अपने जीवन को सफल बनाना है, और कुछ नहीं का नाम नहीं है, बाकी सब बेकार। कृष्ण नाम ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है, और बाकी सब बेकार है। तो हमने बेकार वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना, केवल केवल कृष्ण के पीछे पड़ना है। कृष्ण भगवान के चरण में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है और उनके संरक्षण में रहना है, भगवान के हाथ में। अभी हम अपने मन के संरक्षण में हैं। किसके संरक्षण में? मलिन मन जो कुछ कहता है वो मैं करता हूं, परिणाम क्या होता है? दुखी हो जाता हूं। इसलिए भी दूसरा मंत्र याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। और इसको शुद्ध कैसे किया जाएगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम से कैसे शुद्ध होगा? भगवान कलयुग के भगवान ने ये कहा है, महाप्रभु आधार है। कलयुग में जो भगवान का अवतार हुआ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, उन्होंने नाम का प्रचार किया। महाप्रभु आधार है। क्या करा भगवान ने? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में रुचि पैदा करो, सदा हरि कीर्तन करो। बोलो हरि नाम प्रभु की जय, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। गीतेश अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, टॉलरेट करना कैसे सीखें? क्योंकि कोई भक्त या अभक्त कुछ कह देता है तो 2 मिनट में गुस्सा आ जाता है। कोई गाली दे या थप्पड़ मारे तो भी टॉलरेट करना चाहिए, कृपया समझाएं। जैसे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी ना, ऐसे सहनशीलता भी तरफ में आ जाएगी। अभी भक्ति तो बड़ी नहीं है तो सहन नहीं होता, लेकिन अभी इसको ऐसे विचार करो, भाई मेरी भक्ति कम होने के कारण मैं सहनशील नहीं हूँ, तो मैंने भक्ति को बढ़ाना है। और भक्ति जब तक नहीं है तब तक बिना भक्ति के ही सहनशील बनने का प्रयास करना है। भक्ति तो है नहीं, भक्ति बढ़ेगी तो खुद सहनशीलता आ जाएगी, कई गुण अच्छे आ जाएंगे। वो भी मेरे में है नहीं, पर इसको बढ़ाना है मैंने, और सहनशील बनना है। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो वृंदावन धाम की जय। अभी आगे क्या है?